अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर बनी सहमति। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। सीज फायर पर 10 बिंदुओं पर बनी है बात। 15 दिन तक नहीं होगा हमला। ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। डेडलाइन खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही दोनों तरफ से बनी सहमति। ईरान से सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत करने पर बनी है सहमति। ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव हासिल करने का दावा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने गहन कूटनीति और चीन के अंतिम क्षणों के प्रेशर के बाद पाकिस्तान के 2 हफ्तों के संघर्ष विराम प्रस्ताव को मंजूरी दी। अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिया, जिसके जवाब में ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, जिस पर दोनों देशों में बनी बात। ईरान ने कहा, हमारा फॉर्मूला बने बातचीत का आधार। सीज फायर पर ईरानी विदेश मंत्री बोले, कहा सीज फायर के लिए धन्यवाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 हफ्ते के लिए खोले जाने पर सहमति बनी। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बड़ा बयान। युद्ध के करीब सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। दुश्मन को ऐतिहासिक हार और निराशा में धकेला। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ वार्ता। भरोसे की जताई कमी। सीज फायर के बाद अमेरिका से खबर। बताया जा रहा है, ट्रंप प्रशासन ईरान से सीधी बातचीत की तैयारी में जुटा है। ईरान से सीधी बातचीत कर सकते हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अमेरिका और ईरान में सीज फायर पर सहमति के बाद कुवैत में धमाके हुए। धमाकों की आवाज से दहला कुवैत। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर बनी है सहमति। सीज फायर के बाद बहरीन में भी धमाके हुए। धमाके के बाद सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया गया। जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे लोग। सीज फायर के बाद ईरान से बड़ी खबर है। ईरान के आसमान में दिखी मिसाइलें। अमेरिका से 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर बनी है सहमति। सीज फायर के बाद अबू धाबी में भी अटैक हुआ। हबशन गैस फील्ड पर मिसाइल अटैक किया गया। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। गैस फील्ड में लगी भीषण आग। सीज फायर के बाद तेल अवीव के आसमान में दिखा क्लस्टर मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम ने किया मिसाइलों को इंटरसेप्ट। अमेरिकी तेल की कीमतों में भारी गिरावट। सीज फायर के बाद अमेरिकी तेल की कीमतों में 15% से अधिक गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 95 प्रति बैरल। सीज फायर होने पर इराक में जश्न का माहौल। बगदाद में शिया मुसलमानों का जश्न। ईरान की जीत का दावा पेश कर रहे हैं। वृंदावन में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आए सामने। बोले, संभल में बाबर की औलादों ने तोड़ा था हरिहर मंदिर। एक रहे सनातनी तो भारत का बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे विधर्मी। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करती नजर आई घोषणा पत्र। महिला युवा गरीब के लिए कई योजनाओं का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जयराम रमेश ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने महिलाओं को 2000 रुपए फ्री शिक्षा देने की घोषणा कर दी। हर परिवार को 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस का भी वादा। किसानों के लिए 15,000 रुपए सालाना। खड़गे ने टीएमसी और बीजेपी को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। कहा, बीजेपी बंगाल के लोगों को लड़ाना चाहती है। तो वहीं असम में अमित शाह ने लोगों को किया संबोधित। कांग्रेस पर भी साधा निशाना था। हम घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल रखे हैं और ममता बनर्जी राहुल गांधी से परेशान हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बैठक की है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी बड़ी चेतावनी। का पिछली बार 2 टुकड़े किए थे, इस बार पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। पश्चिम बंगाल में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की है जनसभा। बीजेपी की सरकार बनने का दावा पेश किया। ममता सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आईएसएफ के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा हुआ। इजाजत के चुनाव प्रचार करने पर पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की भी की है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर को दी है बड़ी जिम्मेदारी। ऑब्जर्वर ही होंगे मुख्य नियंत्रक। एसपी सीपी को आदेश दे सकता है ऑब्जर्वर। पवन खेड़ा को लेकर राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का बड़ा निशाना था। राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को बलि का बकरा बना दिया। कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। अर्धसैनिक बलों ने संभाला मोर्चा। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। टीएमसी पर जमकर साधा निशाना। अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सीएम ममता ने उठाया एनआरसी और वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मुद्दा। केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जारी की वोटर लिस्ट रिव्यू के बाद 27 लाख नाम बाहर किए। बशीरहाट में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में जाने पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीटा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टीएमसी ने आरोप से इनकार किया।
यूपी के कई शहरों में सीएम योगी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। समाजवादी पार्टी पर साधा गया निशाना। समाजवादी पार्टी राज में हुई घटनाओं को ल्यारी राज और योगी राज को धुरंधर बताया गया। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। राज्य भर में अभियान चलाकर फर्जी स्कूल पर कार्रवाई होगी। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। 1511 कॉलोनियां होंगी नियमित। नई योजना से 10 लाख परिवार लाभान्वित। पीएम उदय रजिस्टर में होंगी एंट्री। ऑनलाइन होंगे आवेदन। मुंबई को मिली है डबल मेट्रो की सौगात। 2 मेट्रो लाइन का उद्घाटन व लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। मेनका गुरुस्वामी ने रचा इतिहास। बनी देश की पहली LGBTQ सांसद। राज्यसभा में सांसद के रूप में ली शपथ। टीएमसी ने बनाया था उम्मीदवार। नई दिल्ली में सेंट किट्स और नेविस के हाई कमीशन का हुआ है औपचारिक उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी शामिल हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान बॉर्डर से 50 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। बाड़मेर में ड्रग तस्करों से बरामद हुई 25 करोड़ की ड्रग्स। वाराणसी में गंगा नदी में शराब पार्टी को लेकर के एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। वीडियो में दिख रहे और आरोपी की तलाश जारी। अल फलाह ट्रस्ट पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। करीबन 40 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर फर्जी मान्यता समेत कई आरोप लगे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। 2 पाकिस्तानी आतंकियों सहित 5 लोग अरेस्ट हुए। मणिपुर के बिष्णुपुर में धमाका हुआ। 2 भाई बहन की मौत हुई। इलाके में तनाव का माहौल। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई जारी। सेक्टर 45 में प्रशासन का चला है बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। यूपी के झांसी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में इमरती शाह बाबा के मजार को ध्वस्त किया गया। धनबाद में सड़क पर अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया है। अवैध तरीके से बने हुए कई दुकानों को हटाया गया। स्थानीय लोगों में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया। उन्नाव में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। बताया जा रहा अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। कई अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पुलिस के साथ लोगों की धक्का मुक्की हुई। यूपी के चंदौली में रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। चलती ट्रेन से नीचे गिरा यात्री। उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़क हादसा। निजी बस और रोडवेज की बस में हुई टक्कर। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने घायलों को निकाला। गुरुग्राम में ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। कार रिवर्स करते समय नीचे आया 9 साल का मासूम। मौके पर ही मौत। एमपी के रतलाम में परीक्षा में सवाल को लेकर के जोरदार हंगामा। सवाल में छात्रों से पूछा अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई नहीं। एबीवीपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था ये गिरोह। नागपुर में लावारिस बैग से विस्फोटक बरामद हुआ है। बैग से मिले 50 डेटोनेटर और 15 जिलेटिन की छर्रें। बैग रखने वाले की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के हरिनगर में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर लूटपाट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में लूटपाट की। वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश के एटा में एसएसपी के निर्देश में बड़ी कार्रवाई भी है। पुलिस ने 35 वारंटियों को किया है गिरफ्तार। अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी हुई है। झांसी में दिखा दबंगों का आतंक। घर का गेट तोड़ करके अंदर दाखिल हुए बदमाश। परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश समेत 7 लोग गिरफ्तार। बदमाशों के खिलाफ 20 से ज्यादा एफआईआर पहले से दर्ज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन हुआ है। कई होटल्स पर एक साथ पुलिस की रेड पड़ी। कई गैस सिलेंडर बरामद हुए। यूपी के कुशीनगर में फायरिंग से फैली सनसनी। 2 घरों पर बदमाशों ने बरसाई हैं गोलियां। मामले की तफ्तीश जारी। एमपी के रतलाम में मिलावटी घी का खेल हुआ है उजागर। महीनों से बिक रहा है मिलावटी घी। जांच में सभी सैंपल्स फेल हुए। आमेर में विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ का मामला। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बलिया में शादी की जिद में प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने प्रेमी को बुला करके सुलह करवाई। गाजीपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी घायल को हत्या के मामले में फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामद कराने पहुंची थी पुलिस। एमपी के भिंड में क्लिनिक में घुस करके डॉक्टर पर हमला हुआ। 3-4 लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मध्य प्रदेश के सागर में घर से नकदी और गहने की चोरी की गई। विरोध करने पर महिला को धक्का देकर भागा चोर।
इंदौर में सफाई कर्मचारी ने बाथरूम में छिपा के लगाया कैमरा। पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मचारी को अरेस्ट किया है। जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद, दुकान का ताला तोड़कर चोरी की लाखों का सामान और नकद लेकर फरार हुए, कैमरे में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के औरैया में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। राजस्थान के सीकर में जनरल स्टोर की दुकान में चोरी करने युवक को लोगों ने पकड़ लिया। चोर को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया। बिहार में रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान के बीकानेर में संदिग्ध गुफा मिलने से हड़कंप मच गया, जिससे जांच एजेंसी अलर्ट हो गई। इलाके में निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपसी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बिहार के मनेर में आपसी रंजिश में फेंका गया तेजाब फेंके जाने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए सिंगर बादशाह। महिलाओं को लेकर के विवादित गाने के मामले में पेशी हुई है। सिंगर ने आयोग के सामने माफी मांगी। भारत के पहले सी प्लेन ऑपरेटर स्काई हॉप ने ऋषिकेश के गंगा बैराज पर ट्रायल पूरा किया। सी प्लेन ने पानी पर सुरक्षित लैंडिंग की, 2 बार टेक ऑफ भी किया। पूर्व सीएम उमा भारती ने रोड पर पोहा और जलेबी बेचा। 1 दिन पहले हटाए गए छोटे दुकानदारों को वापस ठेले लगाने के लिए बुलाया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। इस मौके पर भव्य आतिशबाजी भी की गई। जम्मू कश्मीर में 700 साल पुराने मंदिर का फिर से हुआ है जीर्णोद्धार। पूजा पाठ में कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। यूपी के फतेहपुर में सड़क निर्माण के लिए हो रही भूमि पूजन के दौरान आपस में भिड़े 2 विधायक। आमने सामने आए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के विधायक। वीडियो वायरल हुआ। भोपाल में लोक भवन के सामने पानी की पाइप फटने से धंसी सड़क। कभी भी हो सकता है हादसा। विशेष विरोध धरने में बैठे हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। राजस्थान के टोंक में चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के जोधपुर में बेमौसम बारिश हुई है। लोगों को भीषण गर्मी से हालांकि राहत मिली। वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। कटी हुई फसल खराब होने की चिंता। पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर में ओलावृष्टि से भारी नुकसान। तेज आंधी से कई जगहों पर पेड़ गिरे, कई वाहनों को पहुंचा नुकसान। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से राहत मिली। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदला मौसम का मिजाज। बारिश और तेज हवाओं से सुहाना हुआ मौसम। किसानों की बढ़ी चिंता। और असम के गुवाहाटी में भारी बारिश का है प्रकोप। जगह जगह पर जल भराव से समस्या बढ़ गई। सड़कों पर भरे हुए पानी से लोगों को यातायात में हो रही है दिक्कतें।